हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस बीएड और डीएलएड से संबंधित यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी जो बीएड और डीएलएड है उसमें हम काफी आपकी मदद कर सकें। तो आज हम स्कूल एक्सपीरियंस की जो डायरी मिलती है उसके जो प्रपत्र हैं वो किस प्रकार से भरने होते हैं, ऊपर हमने बहुत से प्रपत्र पहले तैयार करवा दिए हैं। अब हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में प्रपत्र 8 की, प्रपत्र 8 के बारे में। तो देखिए, प्रपत्र जो 8 है वो किसके बारे में है? विद्यालय अभिलेख अवलोकन रिपोर्ट। विद्यालय में जो जो अभिलेख हैं उनका हमें अवलोकन करना है और रिपोर्ट तैयार करनी है। तो सबसे पहले जो सूचनात्मक है उसको भरेंगे, सूचनात्मक या परिचयात्मक इसको बोल सकते हैं। तो इसमें विद्यालय का नाम भरना है और विद्यालय का नाम भरने के बाद इसमें आपको खुद का यानी कि शिक्षक शिक्षार्थी का नाम लिखना है और दिनांक डाल देनी है। इसके बाद खंड ब आता है इसमें विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट। तो विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट हम किस प्रकार से तैयार करेंगे? तो कुछ यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं उनके आधार पर हम ये रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो देखिए, विद्यालय की शैक्षिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड रखने होते हैं। उनकी फाइलों का संधारण करना पड़ता है, यानी कि फाइलें बनाकर रखनी पड़ती है। उसमें कुछ फाइलें तो शैक्षिक गतिविधि से होगी, कुछ तो शैक्षिक होगी, जबकि कुछ अधिकांशतः प्रशासनिक कार्यालयों के कार्यों से संबंधित होती है। उन रिकॉर्डों को कैसे तैयार किया जाता है, उनकी क्या नियमबाजी है और उसे कैसे लिखा जाता है और उसमें टिप्पणी कैसे की जाती है, यह एक अध्यापक को आना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपको ये इन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। आप इन सभी रिकॉर्डों की जानकारी प्रभारी से चर्चा करके प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आपका जो विद्यालय प्रभारी है उससे आप इस रिकॉर्ड को भरने में सहायता ले सकते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों का अवलोकन कर और उनके संधारण पर विस्तृत टिप्पणी लिखनी है। प्रत्येक रिकॉर्ड के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट बनानी है और निम्नलिखित बिंदुओं के अनुरूप लिखना है। ठीक है, जैसे रिकॉर्ड का नाम है, रिकॉर्ड की विद्यालय में महत्व है वो क्या है, और रिकॉर्ड की संधारण प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो अब देखिए हम चलते हैं अभिलेखों के बारे में क्या देखेंगे हम। ठीक है, तो आपको ये इस प्रकार से टेबल दिख रही होगी। इस टेबल में पहला जो कॉलम है वो क्रम संख्या है, दूसरा है अभिलेख का नाम, तीसरा है संधारित अगर वो है या नहीं है, हाँ अगर है, नहीं है तो नहीं। ठीक है, संधारण पर टिप्पणी भी किसी पे हम टिप्पणी करने चाहते हैं तो देखिए पहला बिंदु आता है छात्र उपस्थिति पंजिका। तो ऑफकोर्स सभी विद्यालयों में होती है, तो हाँ। अध्यापक उपस्थिति पंजिका, ये भी होती है, तो हाँ। स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका, विद्यार्थियों को जो प्रत्येक जो चेकअप जो होता है उसकी जो डायरी होती है या जो रजिस्टर होता है वो, तो हाँ है। मध्याह्न में जो भोजन दिया जाता है उसकी पंजिका यानी रजिस्टर तैयार है, हाँ। स्थानांतरण प्रमाण पत्र पंजिका यानी कि टीसी, तो हाँ है। ठीक है, विद्यालय अनुदान पंजिका, विद्यालय का जो अनुदान है उसकी कोई पंजिका विद्यालय में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं पर टिक किया है। ठीक है, भवन मरम्मत पंजिका, तो विद्यालय में जो भी मरम्मत हुई है उसका रिकॉर्ड, तो उसका रिकॉर्ड की भी कोई यहाँ पर पंजिका नहीं है। विद्यालय प्रबंधन समिति, जी हाँ है। ठीक है, पुस्तकालय पंजिका है। तो जो जो चीजें हैं वो यहाँ पर बता दी गई है। आगे देखिए, स्काउट गाइड पंजिका, स्काउट गाइड पंजिका, तो स्काउट गाइड पंजिका भी नहीं है। खेल कूद सामग्री एवं भंडार रजिस्टर, यह है, तो हाँ। परीक्षा परिणाम रजिस्टर, बिल्कुल है, हाँ। बुक बैंक पंजिका, तो ये भी है। छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर, ये नहीं है, छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर नहीं है। अतिथि पंजिका, हाँ है। रोकड़ पंजिका या राजकीय राशि का जो रजिस्टर होता है वो भी है। ठीक है, विद्यालय में संधारित अन्य अभिलेख, उनका भी रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये भर लेने हैं और रिकॉर्डों के बारे में बताना है। दोस्तों, इस सभी की आप पीडीएफ फाइल हमारे इस ब्लॉग पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लेसन प्लान या कोई नोट्स वगैरह है, सभी की पीडीएफ आपको यहाँ से डाउनलोड करने में आसानी होगी। तो आप चाहिए हमारे इस ब्लॉग पे और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है प्रमाणित हस्ताक्षर दिनांक सहित शिक्षक और प्रशिक्षक की मोहर और साइन करवाने हैं डेट डालकर, और इधर आपको अपने स्वयं के साइन कर देने हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से आप दोस्तों प्रपत्र 8 तैयार कर सकेंगे।